अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ऐसा शख्स जिसने फिलॉसफी के सब्जेक्ट की बाकायदा बुनियाद रखी, अपने बाद आने वाले हर फिलोसफर पर इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया कि आज तक हम उसका नाम डिबेट्स में सुनते हैं। दुनिया को फिलॉसफी में एक क्वेश्चन करने का नया तरीका दिया। ऐसा शख्स अपने बारे में ये क्लेम करता था कि मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ऑल आई नो इज दैट आई नो नथिंग। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे सोक्रेटिस के ऊपर और उसकी लाइफ के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर। सोक्रेटिस का बुनियादी नुक्ता नजर ये था कि अ डाउट इज द ओरिजिन ऑफ ट्रुथ। यानी कि जब भी आप किसी चीज के बारे में कोई सवाल करते हैं तो आप असल में उसको शक की निगाह से देखते हैं, और शक की निगाह से उसको देखने पर आप मजीद सवालात करते हैं, आप सवालों के जवाब हासिल करने की जस्तजू करते हैं। उस जस्तजू में मजीद चीजें आपके सामने आती हैं, आप फिर सवाल करते हैं, और यही वो तरीका है जिससे किसी चीज की सच्चाई तक या किसी हक बात तक पहुंचा जा सकता है। वैसे तो दोस्तों, हर फिलोसफर का ये काम होता था कि वो चीजों के ऊपर सवाल उठाए, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र पे सवाल उठाए। लेकिन सोक्रेटिस ये कहता था कि हमें सवालात सिर्फ दूसरों से नहीं पूछने, बल्कि सवालात हमें खुद से भी पूछने हैं। हमें अपने आप को भी जानना है। नो दाई सेल्फ को वो इस तरह से इंटरप्रेट करता था कि अपने आप को समझो, अपने आप से सवालात पूछो, अपने आप से ये सवाल पूछो कि मैं कौन हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। ये तमाम सवालात जब इंसान खुद से पूछेगा तभी वो अपने आप को अच्छे तरीके से जान पाएगा। सोक्रेटिस के हिसाब से एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। यानी कि एक ऐसी जिंदगी जो कि इल्म हासिल करने की जस्तजू में नहीं गुजरी, वो जिंदगी वेस्ट हो गई। सोक्रेटिस ने फिलोसफी में एक नया मेथड इंट्रोड्यूस कराया जिसको डायलेक्टिकल मेथड कहते हैं। डायलेक्टिकल में डाई का मतलब है टू, और लेक्टिकल का मतलब है वर्ड्स। इसका मतलब यह है किसी भी चीज की सच्चाई तक पहुंचने के लिए आप कोई आर्ग्यूमेंट पेश करें और उसके सामने एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी हो। फिर जब ये आर्ग्यूमेंट अपने काउंटर आर्ग्यूमेंट से टकराएगा तो फिर कोई एक नई बात निकल कर आएगी, फिर उसका भी कोई आर्ग्यूमेंट होगा, कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा, और इसी डिबेट के नतीजे में, इसी डिबेट के इसी तसादुम के नतीजे में हम किसी बात की सच्चाई और हक बात तक पहुंच सकते हैं। इसी मेथड को यूज करके वो अपनी फिलॉसफी किया करता था, और उसका फिलॉसफी करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ था। बजाय इसके कि वो पहाड़ों पर चला जाए या वीरान जगहों पर चला जाए और वहां जाकर चीजों को लिखना शुरू कर दे जैसे उससे पहले के फिलोसफर्स किया करते थे, सोक्रेटिस का फिलॉसफी करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था। वो मार्केट्स में चला जाया करता था, वो स्ट्रीट्स में चला जाया करता था और लोगों से सवालात किया करता था। हाँ जी, ये बताएं सच्चाई क्या होती है, झूठ क्या होता है, बहादुरी क्या होती है। इन तमाम बातों से, इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लोगों से इतने सवाल किया करता था कि लोग उस बात पर कंफ्यूज हो जाया करते थे। सोक्रेटिस ने अपने दौर के इथिक्स के ऊपर भी सवालात उठाए। उसने अपने मुआशरे में मौजूद जो कवानीन थे उनके ऊपर भी सवालात उठाए। सोक्रेटिस के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया, वो ये कहता था कि ऐसी जिंदगी जो इल्म हासिल करने की जस्तजू में नहीं गुजरी, वो जिंदगी वेस्ट हो गई। तो उसके हिसाब से असल सच्चाई और असल अच्छाई सिर्फ इल्म हासिल करना ही था। और वो ये कहता था कि अगर कोई शख्स कोई गलत काम करता है, कोई गुनाह करता है, कोई गलत काम करता है, तो वो ऐसा शख्स जाहिल है, ऐसे शख्स को इल्म नहीं है। क्योंकि अगर उसके पास इल्म होता, उस चीज का हकीकी इल्म होता, तो फिर वो ऐसा काम कभी नहीं करता। सोक्रेटिस के हिसाब से सोसाइटी में रूल करने का हक भी सिर्फ उन लोगों को हासिल था कि जो लोग इल्म हासिल करते थे, विजडम रखते थे। और वो कहता था कि ऐसा शख्स कभी भी किसी जाहिल आदमी के बराबर नहीं हो सकता। एक ऐसा शख्स जो कि बहुत ज्यादा विजडम रखता है, बहुत ज्यादा इल्म रखता है, वो और एक कॉमन आदमी कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो वो ये कहता था कि किसी भी सोसाइटी के अंदर जो रूलिंग क्लास होनी चाहिए, जिसके पास पावर्स हों, जिसके पास इख्तियारात हों, वो होने चाहिए जो कि थिंकर्स हों, जो कि विजडम रखते हों। सोक्रेटिस पर यह इल्जाम लगाए गए कि उसने एथेंस के लोगों को गुमराह किया। उसने मुआशरे में मौजूद जो इथिक्स थी उसके ऊपर सवालात उठाए। उसने देवताओं पर और रिलीजन पर सवाल उठाए, और इस इल्जाम में उसे कन्विक्ट किया गया। उसको फाइनली एक ज्यूरी के सामने कोर्ट में पेश किया गया। उस दौर के कोर्ट होते भी ऐसे थे कि जिसमें 500-600 अफराद की ज्यूरी मौजूद हुआ करती। लोगों ने उसको जब कटहरे में खड़ा किया और उससे सवालात करने शुरू किए कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, या इसको किस वजह से आपने इस तरह की हरकतें की, तो बजाय इसके कि वो उस वक्त अपने आप अपनी सफाई पेश करता, अपने आप को बचाने की कोशिश करता, सोक्रेटिस ने उस प्लेटफॉर्म को यूज किया कि वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाए। और बजाय इसके कि वो अपने आप को उस वक्त बचाता या कोई और आर्गुमेंट देता, सोक्रेटिस ने उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया नए नए सवालात रेज करने के लिए। उसने देखा कि इतनी बड़ी गैदरिंग लगी है, तो इतनी बड़ी गैदरिंग तो मैं लगाऊंगा तो पता नहीं कितना अरसा लगेगा उसमें। तो उसने उस प्लेटफॉर्म को यूज करना शुरू कर दिया नए नए सवालात पूछने के लिए। और ये वो वजह थी कि जिसकी वजह से अक्सर लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हुए उससे। और फाइनली जो ज्यूरी थी उसने उसको उस पूरे मामले में कसूरवार ठहराया और उसके ऊपर उसको सज़ा सुनाई। उस दौर में दो सजाएं हुआ करती थी, और इस तरह के जब भी किसी पर गद्दारी के इल्जामात या इस तरह के इल्जामात लगते थे तो दो तरह की सजाएं उसको दी जाती थी।
एक सजा तो ये होती थी कि आप या तो ये जो शहर है ये छोड़कर कहीं चले जाएं, दूसरा ये है कि आप अपनी जिंदगी को खत्म कर लें, एक जहर का प्याला पी लें और अपनी जिंदगी को आप खत्म करें। सोक्रेटिस ने यकीनन ये बात सोची होगी कि मैं अगर इस शहर को छोड़कर चला गया तो मैं किसी भी नई जगह भी अगर जाता हूँ तो वहां पर भी मुझे इसी तरह के सवालात और इसी तरह की मुसीबतों का सामना फेस करना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं अपने इसी शहर में रहूं। और बिल्कुल इसी तरीके से उसने ये भी सोचा होगा कि अगर मैं चला गया तो मेरे पीछे जो मेरे शागिर्द हैं उनकी लाइफ बड़ी मुसीबत में आ जाएगी, वो बड़े वल्नरेबल हो जाएंगे। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए सोक्रेटिस ने बजाय उस शहर को छोड़ के जाने के, सोक्रेटिस ने अपनी जिंदगी का खात्मा करना बेहतर समझा और उसने वो जो जहर का प्याला था वो पीना कंपैरेटिवली आसान समझा। सोक्रेटिस ने जब उसका बिल्कुल आखिरी वक्त आया तो वो अपने आप को खुद नहलाया और उसके बाद उसके जो शागिर्द थे उसके अराउंड जमा थे, सब लोग बहुत रो रहे थे। और उस पूरे सिनेरियो के दौरान सोक्रेटिस जो जहर का प्याला है वो पी लेता है और खुद तो खत्म हो जाता है लेकिन उसकी थॉट्स हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। और इसी पर एक शायर कहता है कि वरना सुकरात मर गया होता, उस प्याले में जहर था ही नहीं। यानी कि दुनिया में कोई ऐसा प्याला नहीं बना जो कि किसी इस तरह के ऊंचे शख्स को कभी मार सके, उसकी थॉट्स को कभी मार सके। ज्यादा से ज्यादा वो उसकी जिंदगी उससे छीन सकता है लेकिन उसकी जो थॉट्स हैं उनको कभी भी खत्म नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सोक्रेटिस की के हालात और वाकयात को जानने का आपको यकीनन मौका मिला होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।